पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हम वोट उसी को करेंगे जो हमारे मुद्दे की बात करेगा। हम लोग के लिए 30 से 35 साल एक नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ छलवा कर रही है सरकार। अगर हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास खाने के लिए क्या रहेगा, बेरोजगार हो जाएंगे क्या? कैसे हम लोग अपने जीवन करेंगे, बच्चे हम लोग का कैसे फ्यूचर बनाएंगे सर? हमारे पास जो आज हम लोग 40 से 50 हज़ार रुपये का पा रहे हैं, तब हम लोग के पास 2,000-3,000 रुपये मिलेगा तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारा फ्यूचर और देश हमारा कैसे आगे जाएगा सर? ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज। देश की सेवा करने के बाद बिना पेंशन के अगर हम घर चले जाएं तो फिर हमें नौकरी करने से फायदा क्या? मंदिर नहीं चाहिए आपको? कौन मंदिर? तो हमारे दिल में खुदे है मंदिर। हम महाकुंभ वो सब मुद्दे हमारे नहीं है, वो सब कराने दीजिए। सरकार जो कर रही, हमारी सिर्फ पुरानी पेंशन मुद्दा है। पुरानी पेंशन हमारा एक लौता और केवल ये एक मुद्दा है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अगर हमें पुरानी पेंशन आप नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। सरकार नहीं मानेगी, सरकार के साथ हम नहीं रहेंगे। ओपीएस देगी, हम उसको वोट देंगे, सीधी सी बात। हर सरकारी कर्मचारी आज इस रामलीला मैदान में आया है, पूरे देश के कोने कोने से आया है और इसको संवेदनशील तरीके से इसका ध्यान करते हुए इसको पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, यही हमारा इस वर्तमान सरकार से अनुरोध और विनम्र निवेदन है। आज हम बहुत लेट शुरू किए, लेकिन फिर भी लेट ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छी अगर हो तो बहुत अच्छा है। वेल बिगन इज हाफ डन। धर्म की बात लोग करके और जात की बात करके राज शासन करते हैं, लेकिन सबसे पहला बात रोटी की होती है, आदमी के जीवन की सुरक्षा की होती है। नेता जिनको वो लोग बन जाते हैं, हम ही लोग पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन नेता बन करके वो शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, हम ही उनको बनाते हैं। वो जब चुन करके संसद में चले जाते हैं तो वो पेंशन लेते हैं, अपनी फैमिली पेंशन लेते हैं, उनका जीवन। मोदी जी ने परिवार, तो हम भी तो परिवार छोड़ करके देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों को ये कर रहे हैं, तो हमको भी तो सुरक्षा चाहिए, उनको भी तो सुरक्षा है भाई। उनको तो बात कर रहे हैं रोटी की, जीवन की। मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं प्रति व्यक्ति गरीब आदमी को। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है फ्री देश में, और उन्हें फ्री कोविड में इंजेक्शन लगवाए, गरीबों को इंजेक्शन वो लगवा रहे हैं। वो गैस सिलेंडर भी दिया जाता है उज्ज्वला गैस योजना के तहत, और वो बिजली फ्री दे रहे हैं कई घरों में। मोदी जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ काम अच्छे कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि तो वोट मिल रहा है उनको, गलत कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मांग एक इंसान की सरकारी कर्मचारी की होती है वो पुरानी पेंशन होती है। और पुरानी पेंशन जिससे कि उसका लाइफ सिक्योर्ड हो। जो आदमी मान लीजिए 1 लाख रुपये आज पा रहा है, कल को रिटायर होगा तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, परिवार के ही लोग उसको नहीं पूछेंगे, वो ऑन रोड हो जाएगा, उसका क्या मान सम्मान रहेगा? सर दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं आप, और यहाँ पर ओपीएस को लेकर बड़ी रैली हुई है, लाखों लोग आए हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी, वो बोल रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। आप सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील कुमार राय है, मैं आजमगढ़ जिले से आया हूँ। रामलीला मैदान में विजय कुमार बंधु जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके नेतृत्व में यह महारैली आयोजित की गई है। उसी रैली में प्रतिभाग करने के लिए मैं आजमगढ़ से आज दिल्ली आया हूँ। क्या लग रहा है सरकार आपकी ये जो मांग है मानेगी इसको? सरकार को जनता की मांग मानना पड़ेगा, और अगर सरकार जनता की मांग नहीं मानेगी तो सरकार पलट दी जाएगी। 2024 सामने। अच्छा, मोदी जी को पलटोगे? एकदम पलट देंगे। फिर कौन आएगा? कोई आएगा ही जो हमारी बात सुनेगा, जनता की बात को जो सुनेगा। कहते हैं मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है देश में। ये तो गलत है, बहुत इतिहास गवाह है क्या से क्या हो गया, क्या क्या क्रांतियां हो गई। ये कोई बाप दादे की चीज़ नहीं है कि जो अपना डायनेस्टी बना करके रूल कर लेगा तानाशाही। लोग कहते हैं कि मोदी जी भगवान हैं। कहने वाले कहने दीजिए, देश है, प्रजातंत्र है, बहुत लोग बहुत कुछ बातें कहते हैं। 2004 में ओपीएस खत्म किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। उसके बाद से तो दो बार तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, कई राज्यों में सरकार आई है। बीजेपी का तो वोट बैंक बढ़ता ही जा रहा है, जो कार्रवाई बढ़ता ही जा रहा है। आप बहुत लेट हो गए ओपीएस को लेकर। हाँ, लेट तो हैं हम, वो तो हमारी कमजोरी, ये चुनाव में आते हैं सिर्फ आप। कमजोर कर दिया गया। हमारे कुछ नेता ऐसे थे जो जा करके सरकारों से मिल जाते थे, शिक्षक संघ वाले, निजी लाभ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। वही कारण है कि आज हम लेट हैं। तो वो भी कहीं दोषी इस मामले में। कौन? शिक्षक संघ दोषी हैं। ये शुरुआत हमको 2004 एमएलसी बन जाते हैं ना, जब शुरू में जब ये इन्होंने बंद किया था, उसी समय आज हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। पूरे देश कोने कोने से लोग आए हुए हैं, हर राज्यों से आए हुए हैं। तो आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी कहाँ जाएंगे, सनातन, हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, मटेरियल हो जाएंगे सब मुद्दे। पढ़े लिखे हम लोग समझ रहे हैं कि नेता हम लोगों को बांट कर पोती जा रही है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। वो करने दीजिए, जनता सब समझ रही है। हम लोग उसके आगे नहीं ये होने वाले हैं। हम लोग को जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब समझ रहे हैं। नेता हम लोग को बांट करके आपस में, अब हम लोग जब सड़कों पर उतरेंगे तो समझाएंगे ना,
5 लोग हम लोग चाय की दुकान पर बैठेंगे, 25 लोगों को समझा करके लाइन पर ले लेंगे। अरे टीवी चलता है शाम को बड़े पैमाने पर देश में, हम लोग भी चलवा देंगे ना। हाँ, जब हम लोग भी कर सक्षम है उस चीज़ के लिए। हमें पेंशन दो, क्योंकि हमने मेहनत की है और हम जब रिटायर हुए तो हमारा अधिकार बनता है कि हम रिटायरमेंट के बाद हुए हैं आप अभी तो सम्मान के साथ जब हम रिटायर होंगे तब तो हमें पेंशन चाहिए ना, कि हम भूखे मरेंगे। नौकरी कर रहे हैं और नेता विधायक पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं 5 बार विधायक हो रहे हैं तो 5 पेंशन हो जा रही है, उनकी फैमिली पेंशन है। तो हम लोगों की नई पेंशन में ला रहे हैं, तो वही चीज़ वो लोग भी कर लेना। अगर हमको जिस स्तर पर लाए हैं वो भी अगर पुरानी पेंशन को अगर ले लें तो ठीक है। हम कौशाम्बी से आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से। डबल इंजन की सरकार है आपके यहाँ पे? हाँ, डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी है, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। आप अच्छी बता रहे हैं, दिक्कत क्या है फिर आपको? दिक्कत यही है कि एम्प्लॉयज़ की नहीं सुनी जा रही है, जो देश की रीढ़ होते हैं। जैसे आप अभी तक ओपीएस के अलावा बाकी काम ठीक हो रहे हैं? कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा है। अभी आप प्राइवेटाइजेशन करवा रही है सरकार, उसके आधार पे आप देखें 70 वर्ष में नवरत्न कंपनीज और इस तरह की ढेर सारी कंपनीज अदर गवर्नमेंट ने बनाया। आज आप उन सारे उपक्रमों को बेच रहे हैं, ये बेचना चाहिए। कटिंग कर रहे हैं। हाँ। पैसा नहीं है सरकार के पास पैसा नहीं है, उनको अन्य उपक्रमों से पैसा निकालना चाहिए। जैसे एनपीएस ही अभी इन्होंने लागू किया, उसके पहले ओपीएस था, जीपीएस का पैसा कटता था, वो स्ट्रेंथन करती थी उन सारे उपक्रमों को जो सरकार के उपक्रम हुआ करते थे। अब अगर आपने एनपीएस ला दिया तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वो काम हो ही नहीं रहा है। सरकार के डेटा के अनुसार ये कहना है कि अभी हम 85 करोड़ लोगों को अन्न बांट रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं, सरकार का डेटा ही कह रहा है। अगर सरकार इतने अच्छे कार्य कर रही है तो 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को आप बांट रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं ना बदले में। तो ये उन लोगों को उसी स्थिति में बनाए रखना चाह रही है। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा है कि अगर ऐसे लोगों को बांटा जा सकता है तो ओपीएस हम लोगों को मिलना चाहिए। सर वो गरीब आदमी है, बेरोजगार हैं, वो सही है, आपकी नौकरी तो है कम से कम। लोग भी उन्हीं गरीब और बेरोजगार लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे ही लोगों को पढ़ा रहे हैं जो गरीब मजलूम और तबके के इस स्तर के लोग हैं जिनको कोई नहीं पढ़ा सकता है। हम उन्हीं के लिए सेवा कर रहे हैं, वास्तविक सेवा जमीनी स्तर पे हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। इतने आज संख्या में आए हैं सारे शिक्षक या कर्मचारी, ये एजुकेशन के लिए क्यों नहीं आते हैं? एजुकेशन की मांग की जाए, बढ़िया एजुकेशन, हेल्थ के लिए क्यों नहीं आते हैं, रोजगार के लिए क्यों नहीं आते हैं इस तरह से? नहीं, बेसिकली बात ये है कि वो उसके लिए हम लोग वो तो कार्य कर ही रहे हैं। बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन में सब मुद्दों पे कार्य करते हैं। सरकार हमको सारा कार्य दे देती है, हम सब पे कार्य करते हैं। सरकार से हमारी कोई ऐसी राजनीति नहीं हम लोग करना चाहते, सरकार से हमारी ना कोई दुश्मनी है। आपने कहा राजनीति नहीं, आप वोट देते हो? जी जी, वोट देता हूँ मैं। राजनीति क्यों नहीं करोगे फिर आप? राजनीति हमसे कोई मतलब नहीं, वोट देते हैं, वोट हमारा हक है, अधिकार का पालन करते हैं। हमको केवल ओपीएस चाहिए, क्योंकि जब वो लोग ले रहे हैं एक दिन के लिए, वो अगर विधायक या सांसद बनते हैं तो उनको ओपीएस दी जाती है। वोट किसको दिया था पहले बताइए? वोट वोट हमारा ये वो हमारा अधिकार है सर। जब वोट ठीक जगह दोगे तभी तो आपकी मांगे मानी जाएगी। वो ठीक है सर, मगर हमको केवल हम लोग यहाँ इकट्ठा हूँ इतनी बड़ी संख्या में, तो सरकार को चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतने लोग पूरे देश से, पूरे हर एक कोने से, आज कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक के लोग यहाँ आए, तो हम लोग की केवल एक ही मांग है, ओपीएस बहाल कर दी जाए, पेंशन हम लोग मतलब आपकी बात मान ली जाए, बाकी किसी की न मानी जाए? नहीं, बाकी सबकी मानी जाए, हमारी मांग, क्योंकि वो लोग क्यों ले रहे हैं, तब ओपीएस इतनी, एनपीएस इतना अच्छा काम सही कर रही है सारे सरकार, बाकी काम से भी नहीं मतलब। हम लोग जो काम मनता बाहर में जाए जनता, बाहर में नहीं जाए जनता, सबके काम को देखना चाहिए। हमारा अधिकार है, जो हम इतनी दिन से लड़ाई कर, महंगाई है, वो मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे, रोजगारी मुद्दा है ना, रोजगारी मुद्दा है जी। क्यों नहीं करते आप? उसकी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर अभी काम कर रहे हैं सर, क्योंकि हम आपको नौकरी मिल गई, पेंशन भी चाहिए, मतलब एक सीधी सी बात कर रहे हैं। सीधी सी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक है वो सर। वो लोग क्यों ले रहे हैं एनपीएस, ओपीएस को क्यों ले रहे हैं, एनपीएस हमको क्यों दे रहे हैं? ये तो एक छलावा कर रही है। इसमें 2004 में खत्म की गई थी ओपीएस, उसके बाद में सरकार चुनते जा रहे हैं आप तो भाजपा को। जी, चुनने ऐसा कुछ नहीं है, छलावा किया जा रहा है हम लोग के साथ लगातार। वोट पर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तब उन लोग के लिए इतनी अच्छी एनपीएस लग रही है तो वो लोग ले लें, हम बिल्कुल मंजूर हैं, ओपीएस नहीं लेंगे। मगर वो लोग के लिए इतना एक दिन के लिए बनाया जाता है और वो लोग के लिए 4 ओपीएस ले रहे हैं।